स्टमक की पेन रिलीफ के लिए किस तरीके से आप अपने घर में होम रेमेडीज इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑल्सो दायमी कब्ज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं। जी ओवर टू यू। पहली बताइए क्या नुस्खा। सबसे पहली बात तो ये कि ये हमारे पास इंजीर पड़ी हुई है। इंजीर बड़ी बेहतरीन चीज़ है जिनको दायमी कब्ज़ का इशू हो, और दायमी कब्ज़ असल में क्या करती है, बवासीर पैदा कर देती है और बहुत सारे अमराज पैदा करती है, और इसीलिए कब्ज़ को उम्मुल अमराज कहा गया है। ये बीमारियों की माँ है, तो इससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। और ये इंजीर जो है, रात को अगर 3 से 5 दाने आप रात को भिगो दें और सुबह उसको खा के तो ऊपर से नीम गर्म दूध पी लिया जाए, तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन का जो इशू है ना वो ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये बेहतरीन चीज़। और साथ साथ जो बवासीर के मरीज़ हैं वो इसे लाजमी इस्तेमाल करें। अगर वो 1 से 2 माह इस्तेमाल कर लें तो उसकी पक्की जान छूट जाएगी। क्या बात है सर। सर मुझे तो जोड़ों का दर्द था बहुत बुरी तरीके से, मुझे वो क्योंकि एक्सरसाइज कुछ गलत कर ली थी, तो मुझे ना जो मेरा लेफ़्ट वाला घुटना है उसमें बहुत ज़्यादा पेन था, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। कोई 1.5 साल हो गए थे। फिर मैंने जैतून के तेल में इसको डुबो के रखी और मैं रोज़ सुबह 2 इंजीर खा जाती थी, रात को जैतून में भीगी हुई, बिल्कुल, तो एक जार में रख ली थी, तो उससे बड़ा मुझे असर हुआ, मैं बड़ी ठीक हुई। ऐसे ऐसे नुस्खों से मैं बड़ी, अल्लाह का शुक्र है मुझे ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है इंजीर का कोई वाकई। उसके बाद ये आते हैं, ये पड़ा हुआ जी छिलका इसबगोल। ठीक है, इसबगोल जो है ये कब्ज़ के लिए बेहतरीन चीज़ है, लेकिन इसे नीम गर्म दूध के साथ अगर खाया जाए या नीम गर्म पानी के साथ 1 चम्मच। अच्छा। और ये जो हामला ख़वातीन होती हैं उनको तो और कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए उस दौरान। ये छिलका बेहतरीन चीज़ है उनके लिए कि वो छिलका इसबगोल, अगर उनके अक्सर औकात ऐसा होता है जब हमल होता है उसके बाद कॉन्स्टिपेशन आना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। 1 चम्मच छिलका नीम गर्म दूध के साथ या नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे भी स्टूल बड़ी आसानी से आना शुरू हो जाता है। दौरान हमल कोई नुकसान तो नहीं है? ज़्यादा खाने से कोई लोग कहते हैं जिगर का जो लेयर है वो पतली हो जाती है। एक चीज़ की याद रखें, इसको कसरत से इस्तेमाल करने से कमज़ोरी पैदा होती है, लेकिन इसी कमज़ोरी को दूर करने के लिए अगर इसके अंदर जैतून ऑयल और शहद का इस्तेमाल कर लिया जाए तो बेहतरीन है। फिर वो कमजोरी भी नहीं पैदा होगी और तबीयत ठीक है। वो भी जैतून के ऑयल के साथ इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। सर इधर आइएगा ताकि आपकी फ्रेम जरा सही से फ्रंट पे बने। अच्छा ठीक है। और जो लोग पानी में इसको डाल के पी रहे होते हैं वो पेट के लिए उस वक्त ठीक है? हाँ, वो अगर आंतों में इन्फेक्शन है तो फिर 1 गिलास शरबत पानी मीठा बनाएं, उसके अंदर 1 चम्मच डालें और फौरी तौर पे पी जाए अलग। तो फिर ये आंतों की इन्फेक्शन के लिए, जिनको पेट में दर्द हो रहा है, वट पड़ रहा है, उनके लिए अच्छा है। या मोशन लगे हुए दही में भी डाल लें, ये भी कहते हैं। दही में डाल के भी जो मोशन लगे हैं, पेचिश लगे हैं, उनके लिए अच्छा है, लेकिन कब्ज के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा, मतलब इस तरह से उल्टा काम भी कर जाता है। हाँ जी, ये उल्टा। अगर कब्ज वाला मरीज ये दही में डाल के इस्तेमाल करेगा तो उसको और ज्यादा कब्ज पैदा हो जाएगी, तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है, अब समझ गई। अच्छा, और ये क्या है? ये है जी गुल बनफशा। गुल बनफशा जो है इसका रात को आप भिगो दें, भिगो के इसका जो है ना सुबह इसको गर्म करें। पानी को गर्म करने के बाद इसमें जैतून ऑयल, रोगने बादाम, ये 2 चीज़ें 1-1 चम्मच डाल के तो इसको पी लें। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर सुबह निहार इसको पिया जाए तो उससे स्टूल अच्छे तरीके से पास होता है और चंद दिन के करने से कब्ज बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्या बात है। सर इधर आ जाइएगा, वो हमारे डायरेक्टर कह रहे हैं आप इधर ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अच्छा ठीक है जी। उसके बाद ये क्या चीज़ है, कोई ऐसी? ये है जी रेवंद खताई। रेवंद खताई, व्हाट इज दिस? ये सोजिश के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। सूजन किधर, कैसे? इसके फ़वाइद में आपको बताता हूँ। एक तो ये, इसके साथ अगर सौंफ बराबर वज़न ले ली जाए तो ये इसका पाउडर बना के तो आधी चम्मच इसका इस्तेमाल किया जाए सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ, तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए रेवंद खताई। रेवंद खताई को हमने सौंफ के साथ मिक्स कर पाउडर बना लेना है। हाँ जी, पाउडर बना के आधी टीस्पून सुबह शाम इस्तेमाल करनी है। इसके कब्ज के साथ साथ फ़ायदे क्या है? जिन औरतों के रहम के अंदर सोजिश है या घुटनों के ऊपर सोजिश है, आम जिसके भी सोजिश किसी भी जगह पे हो, पूरे जिस्म में सोजिश के लिए इसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त और कमाल का है। वर्मों को तहलील करती है ये। वाह, ज़बरदस्त। इसके साथ साथ ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है तुखम बालंगू। ये कब्ज़ के लिए इंतहाई मुफीद है। अगर इसको रात को 1 कप नीम गर्म दूध के साथ 1 चम्मच ले लिया जाए, 1 टीस्पून, तो ये भी सुबह इससे जो स्टूल पास होता है बड़ा बेहतरीन होता है। नीम गर्म दूध के साथ अगर कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल करना है, अगर आप दिल की धड़कन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्मी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आपने ये ठंडे दूध या शरबत किसी में मिला के फिर पीना है। ओके, अच्छा। और ये कितने, ये जो तुखम मलंगा ये कितने दिन करना है हमने? वैसे इसकी तासीर तो ठंडी होती है ना सर? लेकिन नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है। और ये जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है, पट्ठों के खिंचाव के लिए बहुत अच्छा है। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है जी। एक कॉल शामिल करते हैं फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन है जी?
मैं अहमद शरीफ बात कर रहा हूँ, कराची इलाहाबाद जी से। अहमद, क्या मसला है बताइएगा। मुझे सांस की प्रॉब्लम रहती है, सुबह में भी और रात में भी। तो ये है कि मैं कभी कभी इलेनर इस्तेमाल करता हूँ, इसके बावजूद फिर तकलीफ हो जाती है मुझे। तो इसके लिए कोई नुस्खा बता दें तो मेहरबानी होगी। सांस के लिए बड़ी बेहतरीन, सांस का मसला इन दिनों में अक्सर पेशेंट को ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही सर्दी शुरू होती है और सर्दियों में सांस वाला जो पेशेंट है वो परेशान रहता है। इसके लिए सबसे पहला काम ये करें कि पानी सादा पिएं या नीम गर्म पिएं, जर्सियाँ जराबें पहन के रखें और आप अभी से ही जर्सियाँ जराबें पहनना शुरू कर दें। और कहवा जो है, अदरक मुनक्का, ये लाजमी पिया करें दिन में एक दफ़ा, या फिर पुदीना और उसके साथ दारचीनी और बड़ी इलायची, इसका कहवा बना के दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। और खाने में काले चने शोरबे वाले ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है सांस के लिए। उसके साथ देसी मुर्गी का शोरबा बहुत ज़बरदस्त है। आप खाने में ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा सांस का। वेरी नाइस, चलें ज़बरदस्त। ये केले किस चीज़ के लिए रखे आप? अच्छा, केले इसलिए रखें कि ये कैसी बात है, ये कब्ज़ पैदा भी करते हैं। अगर एक खा लिया जाए तो कब्ज़ पैदा करता है। अगर इसको 4-5 केले आप खा लेते हैं थोड़े से मोटे मोटे करके, यानी कि उसके टुकड़े थोड़े से बड़े हों, तो ये कब्ज़ कुशा है। इससे आंतों के अंदर नरमी पैदा होती है और अजाबत खुल की होती है, यानी कि पखाना स्टूल अच्छे तरीके से पास हो जाता है। सर हिकमत में लोग ये इसको खाने से पहले क्यों खिलाते हैं? मोस्टली जब किसी ऐसे अच्छे ख़ानदानी घर में चले जाओ तो वो पहले कहते हैं आपको केले खा लें। व्हाई इज़ दैट इम्पोर्टेंट? ये वैसे एक ना सिस्टम के फल के हवाले से होता है कि अक्सर औकात खाने के बाद खाना चाहिए जी, ठीक है। लेकिन अक्सर औकात कोई चीज़ आए तो मैं समझता हूँ कि जो बनाना है ना, अगर हम बाहर जाते हैं ना कि किसी भी सफ़र पे, तो बाकी अक्सर फल धोने पड़ते हैं। तो आप बनाना लेके इस्तेमाल करें, ये धोना भी नहीं पड़ता, इसको छील के खा लें। इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बाज़ों का तो ऐसा होता है कि मेरे पास कुछ पेशेंट आते हैं, मैंने एक जगह पे इसका एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि अगर बेटा पैदा नहीं हो रहा तो आप उनको, मियाँ बीवी को अगर केले ही खिलाएं 2-4 दिन 5 दिन लगातार, तो उससे ही ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना काम करता है। कि इसके अलावा जो जुड़वा केले आते हैं लगे हुए, उसको भी अगर खिलाओ तो सुना है कि जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। इसमें ना, इसमें अल्लाह ने बड़ी शिफा रखी है। क्या बात है हकीम साहब, टाइम हमारे पास ख़त्म हो गया, बट आपने काफ़ी सारे अच्छे हमें नुस्खे बताए हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग जो है उसके ऊपर अमल ज़रूर करें। और एक आध छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी सी मैं भी बता देती हूँ एक्सपीरियंस की। एक पेपरमिंट ऑयल होता है, अगर उसको पानी में डाल के अगर आप पी लें तो उससे भी बड़ा शिफा हो जाता है, मगर कुछ ड्रॉप्स, उससे ज़्यादा नहीं। एप्पल साइडर विनेगर भी अगर आपके पेट में दर्द है तो उसको पानी में नीम गर्म में पी सकते हैं। अदरक का रस भी पानी में पी सकते हैं। और बाकी ये जो सारे हकीम साहब ने नुस्खे बताएं, दीज आर वेरी कार आमद।